जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज के प्रश्न पत्र को लेकर के, जो कि 17 नवंबर 2023 का प्रश्न पत्र है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से संबंधित है। चुनाव आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 324 है। अगला क्वेश्चन है, एनडीपी क्या होता है बताइए? तो किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसे देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास या को घटाने पर निर्देशीय उत्पादन एनडीपी कहलाता है। एनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, जिसमें 40 सरदारों को इकट्ठा किया गया था शासन के करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी अरुंडेल कौन से नृत्य से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। एक बात जान लीजिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आगे का प्रश्न पत्र अगर देना है, मान लीजिए आगे आपका एग्जाम है, तो आप लोक नृत्य और उसके नृत्यांगना से संबंधित प्रश्नों को रख लीजिए। और एक बात और, हम एग्जाम शुरू होने से पहले से ही आपसे बता रहे हैं कि आप जो है वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित प्रश्नों को आप कवर कर लीजिएगा। कवर कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तो अवश्य ही मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम अभी आगे है तो आप एक बार प्लीज उसको रिवीजन कर लीजिएगा। स्कूप शब्द कौन से खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ। थेयम नृत्य कहाँ का है? तो ये है केरल का। थेयम जो नृत्य है ये केरल का है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इनका नाम बताइए। अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। तो वो है पाणिनि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलपीजी सुधार कब भारत आया था? तो एलपीजी सुधार अधिनियम जो है जुलाई 1991 में भारत आया था। एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है रिले रेस से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी महोत्सव कितने दिनों तक चला है बताइए? तो 75 दिनों तक चला है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जिसे मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों से संबंधित हैं। लेकिन आपका दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, तो इसमें आपका या तो भरतनाट्यम पूछा रहा होगा या तो उपयुक्त दोनों पूछा रहा होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चल रहे हैं। शेषाचल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो शेषाचल नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र किस से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ओडिसी से। ओडिसी जो है नृत्य से संबंधित हैं। कौन से धर्म की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? तो पारसी धर्म की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी सभ्यता की 4 दीवारी नहीं थी? तो लोथल जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदराबाद कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड 365 में कॉपी करने की शॉर्टकट की का नाम बताइए। मतलब क्या है इसका शॉर्टकट की? तो Ctrl+C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीना में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। आगे बढ़ते हैं, सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो F12। ये क्वेश्चन कल आया था, आज भी आया है।
एक बात और जान लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य ही रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा और सारे जो है एनालिसिस को देखिएगा जरूर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह है शहनाई वादक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कलिंग नामक जगह कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आते हैं। कलिंग का युद्ध हुआ था तो किसके मध्य हुआ था? तो इसको आप जहाँ याद रखिएगा, खारवेल और अशोक के मध्य हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। झावरी बहनें कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 का संबंध बताइए। तो अनुच्छेद 32 का संबंध है संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो है अनुच्छेद 32 है, जिसमें क्या कहा गया है? न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है डायरेक्ट। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1966-67 में हरित क्रांति आया था। और कौन लेकर आया था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वह है MS स्वामीनाथन, और लाल बहादुर शास्त्री उसमें प्रधानमंत्री थे। और पूछा गया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो कि कल आया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। PM दक्ष योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों का पुनर्गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। काली पूजा कब और कहाँ होती है? तो 12 नवंबर को होती है। कहाँ कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्य में होती है। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन से तो ये जिद पकड़ लिया है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, लेकिन संप्रभुत्व शब्द नहीं जोड़ा गया था। ये ऑप्शन के हिसाब से है। और जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। गौतम बुद्ध कौन से वंश से संबंधित हैं? तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से लावा पिघलकर कौन सा आकार लेता है? तो मिश्रित आकार लेता है। जैसे वहां का स्थल रहेगा उसी तरह का आकार लेगा। शंकु आकार ले सकता है, बेलनाकार आकार ले सकता है, टेढ़ा मेढ़ा सर्पीला आकार ले सकता है। तो ये जो है विभिन्न आकार ले सकता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से सटीक बैठेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 51 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृत्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं समाज की स्थापना जो है ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 20 अगस्त 1828 को किए थे। कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। सती प्रथा के अंत में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और एक बात और जान लीजिए इनके बारे में, ये अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर के लंदन गए थे, जहाँ ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पे निपट गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 368 का संबंध बताइए। तो संवैधानिक संशोधन से है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी होती है। इसको आप याद रखिएगा, जानते रहिएगा। जितने क्वेश्चन हमें मिले थे हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना।